मंच पर बैठे हुए, मंच पर कोई ऐसे कर रहा है, कोई वैसे कर रहा है। एक का तो जुमा बहुत ऐसे करता है, जुमे कोई पुकारे तुम्हारा ही है नहीं, जाओ फिर आओ, पूछा कि दूसरे की सेवा या छोड़ दी। और एक लड़का वो दूसरे की गाल में देख रहा है जैसे तेरे गाल में वैसे उसका। और मनी भी आप बहुत हंस रहे हैं। मैं आपको सीरियस मानता था, मेरे को लगता था कि आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, लेकिन सीरियस नहीं है। आप तारीफ होने भी की, दूसरे साल दूसरे लोग ने भी, लेकिन थोड़ा जितनी आपसे अपेक्षा करते हैं दूसरे वो बच्चा बहुत अच्छा है, लेकिन वो उसके बगल में बैठा उसकी वजह से उसको डांट करने पड़ता है। बहुत अच्छा होता है। हाँ सर, वो वहाँ कौन है? राजेश्वरी इनका फिर पता नहीं क्या गड़बड़ हो गया भाई साहब को। हम उनका एक बार फूल खिला के स्वागत करेंगे। और इसी कड़ी में हम ज्ञान का दिया जलाने वाले समूह से निवेदन करेंगे और अपना गीत प्रस्तुत करेंगे, ज्ञान का दिया जलाने। याद है ना? जी, 1 2 3 स्टार्ट। करोड़ों हाथ में लिए मशाल,
एक लड़की को भी करना चाहिए यार। जी कोई लड़कियां हैं नहीं यार? जी मेरा नाम नलिका गुजर है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ, मैं स्कूल में जाता हूँ। मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि आपने मेरे जीवन में से कुछ समय हमारे लिए निकाल के आए। थैंक यू। जी वैसे तो मेरी बेटी पढ़ती है अधिकारी 7th में नॉलेज के में, लेकिन सब मेरे ही बच्चे हो आप। विगत वर्ष जो है हमारे चौला भाई साहब ने जो यहाँ पे सेमिनार किया था, उसमें मैंने सभी बच्चों का, किसी ने फोटो, किसी ने कविताएं, किसी ने बहुत सारी चीज़ों का उल्लेख किया था। उसमें बहुत बढ़िया किया था। और भाई साहब इतनी दूर से आते हैं, आप लोग का मार्गदर्शन करते हैं और आप लोग भी ठंड की परवाह न करते हुए पहुँचे हो, क्योंकि बीच में बहुत ठंड थी। तो मैं सोच रहा था कि बच्चे भी नहीं पहुँचे हैं, तो बड़ी दूर से आप पहुँचे हैं। और आज तो गर्मी महसूस हो रही है, कपड़े वपड़े भी बहुत कम पहने बच्चे ने। स्वास्थ्य का पहले ख्याल रखना। आपका जो कार्यक्रम है बहुत बेहतरीन, उदाहरणीय, अनुकरणीय और सब बच्चे जब लगे पड़े हैं कार्यक्रम में, बहुत अच्छा लगता है। और मैं ये चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम के माध्यम से और भी बच्चों को, जो और भी स्कूल्स हैं, इनको ये जो मैसेज है सबको जाए आगे। मैं ये चाह रहा हूँ कि अगले साल जो प्रोग्राम हो जाए, इतने नहीं, इससे कई 10 गुना बच्चे यहाँ पे देखने को मिले इस कार्यक्रम में। और आगे लगता है कि आगे अगर मौसम ठीक रहेगा अगले साल, बहुत तादाद में आप लोग आएंगे यहाँ पे और अपनी अपनी प्रस्तुति करेंगे। और भाई साहब एक किताब का आप लोगों की जो प्रस्तुति यहाँ इकट्ठा करके दिखाते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है। अगले साल फिर देखने को हमको मिलेगी। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद सब बच्चों का। तो हम एक छोटे से ब्रेक करेंगे, हैं? समय कम है हमारे पास। इसको आप पलट देंगे ऐसे। इसमें देखिए त्रिभुज बने हैं, अलग अलग हैं। इसके बाद फिर इसकी कितनी भुजाएं हैं? 1 2 3 4 5 भुजाएं हैं। यहां तक बना दिया सबने। अब इसको थोड़ा इधर से मोड़ेंगे। पिछले साल वाले बच्चों को पता है। और इसको इधर से मोड़ेंगे। इसको ठीक बीच में मोड़ देंगे, ठीक बीच में मोड़ देंगे। और हल्का प्रेस भी करेंगे, हल्का प्रेस भी करेंगे। हल्का प्रेस भी कर दिया। अब इसको, ये जो नीचे है, इसको उठा करके यहाँ इसके अंदर डालेंगे ऐसे। यहाँ देखें, ये जो नीचे वाला है इसको मोड़ के इसके अंदर घुसाएंगे। प्रेस करिएगा। ऐसे बन गया है, बन गया। और इसके अंदर फिर हाथ डालिए ऐसा, और हाथ डालने के बाद अब आप इसको अपने सिर में बनाइए।
अच्छा बनाया है। आगे स्वागत करेंगे। हम अपने कार्यक्रम को प्रारंभ करें। जी, तो हम अपने कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सर, ये कार्यक्रम एक भारत ज्ञान विज्ञान समिति राष्ट्रीय स्तर का एक संगठन है जो कि देश के कुछ बच्चे बोल रहे हैं, हमारे सुनेंगे। ये संगठन देश के, तो यहाँ पर नरेंद्र रोतेला जी की जो इस स्कूल में टीचर है वो हमारे जिला सचिव हैं, और जो स्वास्थ्य केंद्र की डॉक्टर सुनीता रतुड़ी जी हमारे जिला अध्यक्ष हैं। ये जल सहयोग से हमारे बीच हैं। हमारे बीच नैनीताल से रतन सिंह किरमोलिया साहब और मंजू जी भी आए जो नैनीताल जिले के हमारे साथी हैं, और मैं अल्मोड़ा में देखता हूँ। तो इस जल सहयोग से हम छोटी मोटी गतिविधियां करते हैं। ये जो आज का कार्यक्रम है इनको प्रोजेक्ट बेच देंगे। इन बच्चों से हमने 30-30 रुपया फीस। हमारे प्यारे प्यारे बच्चों का बच्चों बोलो नहीं, सबको बैठ लग गया ना? यस सर। सब बच्चों का स्वागत हो चुका है। कहाँ गया? इसे लगा मांगिए। मैं अपने अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा जिन्होंने हमारे प्यारे बच्चों को सम्मानित किया। अब मैं प्यारे बच्चों से चाहूँगा कि हमारा कर्तव्य बनता है कि आपको सम्मानित किया हमारे अतिथियों ने, टोपियाँ बनाई हैं, और आपका मन है कि हम इन टोपियों के माध्यम से अपने अतिथियों को सम्मानित करें, अतिथियों का स्वागत करें। तो मैं अपने प्यारे बच्चों को बुलाऊंगा, वो मनीष भट्ट आ जाएंगे, करेंगे। और उसके अतिथि सम्मानित करेंगे हमारे उपजिलाधिकारी महोदय प्रतिमा हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य को सम्मानित करेंगे संध्या पांडे, श्री सुदर्शन चंद्र वर्मा जी। ऐसा है। हाँ, ये दीजिए, बड़ा 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 आपका और बड़ा है। डॉक्टर राज सक्सेना जी को सम्मानित करेंगे। मयूर खान, पूजा कुमारी, कैलाश पांडे जी को जो हमारे समिति के सदस्य भी दीक्षा खड़ायत सम्मानित करेंगे श्री BS मेहता जी। सम्मानित करेंगे श्री भगवान मिश्र जी को। करते हैं जो हमें विद्यालय तक में सीखने को नहीं मिलती हैं, और उनको हम यहाँ इतनी आसानी से सीख जाते हैं। कविता बनाना, निबंध बनाना, कहानी लेखन व अन्य प्रतिभाएं जो हमारे अंदर का इसमें निखार होता है, उसका श्रेय श्रीमान उदजन आयोजित करते हैं, और हमें इस कार्यशाला में बहुत मज़ा आता है। अब मैं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे इस विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री सुदर्शन चंद्र वर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ
कि वे सभी उपस्थित अतिथिगणों का स्वागत करें व हमको आशीर्वचन प्रदान करें। भारत ज्ञान विज्ञान समिति उत्तराखंड के तत्वाधान में बाल प्रहरी के प्रधान संपादक श्री किरोड़ा जी के द्वारा आयोजित इस 5 दिवसीय कार्यशाला के समापन समारोह पर हमारे बीच पधारे खटीमा के उप जिलाधिकारी श्रीमान इमलाल साहब, क्षेत्राधिकारी श्रीमान जोशी जी, सक्सेना जी और यहाँ पर पधारे सभी महानुभाव और प्यारे बच्चों। जैसे कि आज बड़ा 5 दिवसीय इस कार्यक्रम में 2-3 दिन बारिश में, लेकिन उसके बावजूद ही बच्चों का जोश में देख रहा था कि प्रातःकाल 10 बजे से लेके 4 बजे तक। बेटा 2 मिनट शांत रहिए आप लोग। ए बच्चा, ये बड़ी अच्छी बात है। बात रही शिव साहब की और एजेंट साहब, और सिर्फ बात ये था कि आप लोग इस प्रकार की कार्यशाला में जाना पसंद करते हैं और आपके द्वारा जो आशीर्वचन दिए जाएंगे निश्चित रूप से इन बच्चों को कुछ न कुछ प्रेरणा अवश्य मिलेगी। तो प्यारे बच्चों, समय चुकी कम है और इन 5 दिनों में जो मैंने देखा कि बड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर पैदा हुआ और हर बच्चा अपनी बात को अपनी अभिव्यक्ति कर पाने में समर्थ हो रहा है। कि आपका बधाई की बात है। खासकर किरोड़ा जी, गीता देवी मैडम और जितने भी संदर्भ व्यक्ति हमारे हैं जिन्होंने बच्चों को 5 दिनों तक विभिन्न प्रकार की बातें बताई, उनसे धन्यवाद व्यक्त करते हुए आप सबको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद सर, आपने हमें बहुत सारी बातें बताई, इनसे हम अपने उज्जवल भविष्य की ओर अधिकारी हो सकते हैं। अब आप सभी लोग देख रहे होंगे, हम जितने भी यहाँ पर प्रतिभागीगण बैठे हैं वो 3 समूहों में विभक्त हैं। इधर वाले छात्र यहाँ पर उपस्थित हैं, आप लोगों ने अब कोई ना कोई अनुभव तो यहाँ पर सीखा ही होगा। अपना अनुभव आप बताएंगे। प्रत्येक विद्यालय से मैं चाहूँगा एक बच्चा उठे और अपना अनुभव हम सभी अतिथियों एवं सभी के सम्मुख साझा करें। हर विद्यालय से एक बालक एक बालिका अपने आप उठिए। यहाँ प्रथम दिन बहुत मज़े किए। सबसे पहले हमने यहाँ पे कविता बनाना सीखा। हमें बताया कि कविता में शीर्षक, तुकबंदी, गेय और भाव होना चाहिए। हमने यहाँ पे कई खेल खेले। दूसरे दिन हमने यहाँ पे कहानी बनाना सीखा और यहाँ पर आए कई अतिथियों ने हमें अपने आशीर्वचन प्रदान किए। तीसरे दिन हमने निबंध बनाना सीखा। हमें बताया कि निबंध में सबसे पहले प्रस्तावना होनी चाहिए, फिर उससे पता चलना चाहिए कि उसकी क्या लाभ और हानियाँ हैं और अंत में उपसंहार। हमें पता चला और हमें बताया कि कहानी बनाते समय उसमें शीर्षक होना चाहिए, उसमें पात्र होने चाहिए। मुझे खुशी है कि श्री किरोड़ा जी ने हमें इतनी सब चीज़ें सिखाई थी। कोई बालक है? नमस्कार, मेरा नाम है राहुल पांडे। भारत ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा आयोजित बालप्रहरी में हमारा प्रथम दिन में हमें कविता बनाना सिखाया। उसमें गे और तुक होना चाहिए।
और हमें निबंध लिखना भी सिखाया, हमें कई सारे खेल सिखाए। दूसरे दिन हमने निबंध लिखना सिखाया और कहानी के बारे में बताया कि कहानी में क्या क्या होना चाहिए। कहानी में कोई शीर्षक होना चाहिए, प्रभात और पात्र, और हमको अनेक कविताएं बनानी सिखाई और कविता में लय भी होनी चाहिए और उसमें तुकबंदी होगी। आप मैं बोल दिया नमस्कार, मेरी कविता का शीर्षक है पेड़। पेड़ हमारे लिए बहुत उपकारी, देते हमें छाया, शुद्ध हवा हमें देते, उनसे है जीवन सारा। हरियाली हर जगह रहती, अगर पर्यावरण शुद्ध होता है, गंदी हवा काम नहीं आती, उससे सारा जीवन नष्ट होता है। धन्यवाद। अगली कवित्री है लक्ष्मी श्रीवास्तव, कक्षा 6, कन्या पाठशाला। नमस्कार, मेरी कविता का शीर्षक है फौजी। फौजी ने मन में ठाना था, दुश्मन को मजा चखाना था, सैनिक दुश्मन को मजा चखाना था, सैनिक बनकर देश की रक्षा करूंगी, तिरंगा अपना ऊंचा रखूंगी, मम्मी मुझको ड्रेस दिलाओ, मुझको रक्षा करने का हक। अगली कवित्री सुनीता उपाध्याय, कक्षा 6, उम्रखुर्द की छात्रा को आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार, मेरी कविता का शीर्षक है पेड़। पेड़ों की है अद्भुत माया, फल फूल हमें ये देते हैं, सुंदर बहुत दिखते हैं, शुद्ध हवा ये देते हैं, परोपकारी होते पे हरियाली ये देते हैं, हवा हमको देते हैं, पहले पानी लाते पे फिर छाया बनाते। धन्यवाद। आपको पता ही होगा पेड़ कितने ज़रूरी होते हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ ये कविताएं सुनने के बाद आप रोज़ एक पेड़ लगाने की ठान लेंगे। तो मैं अपनी अगली कवित्री दीक्षा जाटव, कक्षा 7, उम्रखुर्द की छात्रा को चाहती हूँ कि वो अपनी कविता हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। नमस्कार, मेरी कविता का शीर्षक है शान। शान न भारत की जाने पाए, माँ मैं भी सैनिक बन करके भारत को विजय दिलाऊंगी, माँ मैं भी सैनिक की ड्रेस पहनकर सीमा पर जाऊंगी, दुश्मन को मजा चखाऊंगी। धन्यवाद। अब मैं संध्या पांडे, कक्षा 7, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चारूबेटा की छात्रा से निवेदन करती हूँ कि वो अपनी कविता हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। नमस्कार, मेरी कविता का शीर्षक है फौजी देश की शान है। मेरा सुंदर सुंदर मन बहुत देश में है दुश्मन, भारत माँ है सबसे प्यारी, सेवा करती सबसे, फौजी देश की शान है, तिरंगा इसका मान है, बंदूक सैनिकों की है शान, ले लेती दुश्मन की जान। आपको पता ही होगा सैनिक रात दिन सीमा में डटकर हमारी रक्षा करते हैं ताकि आप जैसे और हम जैसे लोग यहाँ पर सुरक्षित रह सके। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी कुछ ऐसा गलत कदम ना उठाए जो हमारे देश को खराब बना सके। तो इसलिए मैं अपनी अगली कवि अमन, कक्षा 7, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चारूबेटा को आमंत्रित करती हूँ अपनी कविता प्रस्तुत करने के लिए। नमस्कार, मेरी कविता का शीर्षक है पर्यावरण बचाना है। पेड़ से हमको मिलती छाया, इन्होंने हमको बचाया, पेड़ से हमको मिलती छाया, इन्होंने हमको बचाया, फल दिया फूल दिया बदले में बस काट दिया, फल दिया फूल दिया बदले में बस काट दिया, चारों ओर करती हरियाली कुछ नहीं रहा अब खाली, चारों ओर करती हरियाली कुछ नहीं रहा अब खाली, अब हमें बस पेड़ लगाना है, पर्यावरण को बचाना है, अब हमें बस पेड़ लगाना है, पर्यावरण को बचाना है। धन्यवाद। अपने
गुंजन कक्षा 8 नोजगी पब्लिक स्कूल की छात्रा हमारे समक्ष एक कविता प्रस्तुत करेगी। नमस्कार, मेरी कविता का शीर्षक है पेड़। आओ बच्चों पेड़ लगाएं, अपने जीवन को स्वच्छ बनाएं, पर्यावरण को हम बचाएं, हरियाली हर तरफ फैलाएं, वायुमंडल में शुद्ध हवा को लाएं, पेड़ों के परोपकार को ना भुलाएं और अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ आप पेड़ लगाते रहेंगे। इतनी सारी कविताएं सुन के तो आपको लगानी ही चाहिए रोज। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी दूसरी कवित्री ज्योति पन कक्षा 6 राणा प्रताप इंटर कॉलेज की छात्रा भी इतनी अच्छी कविता हमारे समक्ष प्रस्तुत करेंगी। नमस्कार, मेरी कविता का शीर्षक है फौजी। मैं फौजी भारत की रक्षा करूंगा, दुश्मन को मजा दिखाऊंगा, भारत की शान पे कोई आन भी आए उसी समय मार गिराऊंगा, मैं सैनिक ऐसा बन जाऊंगा, भारत की शान बढ़ाऊंगा, इस तिरंगे की कसम भारत माँ तुझे एक दिन जिताऊंगा, फौजी वाली ड्रेस पहनकर मैं भारत की सीमा पर चढ़ जाऊंगा और अपना तिरंगा फहराऊंगा। अब हमारे समक्ष मोइना खान कक्षा 7 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चारूपेटा से है, जो वो अपनी कविता प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार, मेरी कविता का शीर्षक है फौजी। फौजी देश की रक्षा करता, नहीं किसी दुश्मन से डरता, रक्षा करना मेरा काम, करता हूँ तिरंगे का सम्मान, तिरंगा देश की शान है, भारत देश महान है, फौजी देश की बारात के साथ सभी करते हैं भारत का मान। धन्यवाद। जैसे कि हम बच्चे इस देश की और इस पूरे विश्व की भविष्य हैं, तो मैं चाहती हूँ आप सब अपने से प्रतिज्ञा लें कि हम इस देश फौजी सीमादार लड़ते हैं, किसी से डरते हैं, बचाते भारत की शान को, बढ़ाते तिरंगे की याद को, दुश्मन को दूर भगाते हैं, पास नहीं फिर आते हैं, भारत देश महान है, तिरंगा इसकी शान है। मैं आगे के संचालन के लिए मंच बहन नैनिका गुंजन, जो कक्षा 8 नोजगी की छात्रा है। धन्यवाद अमिति। मैं आपके जितना अच्छा तो नहीं बोल सकती, लेकिन फिर भी प्रयास करूँ और उन पर हमें कविताएं बनानी है। अब मैं ज़्यादा समय को ना नष्ट करते हुए अपनी अगली कवि दीक्षा खड़ा है, जो कक्षा 7 में पढ़ती है, उन्हें आमंत्रित करें कि वो कविता हमारी समक्ष है। नमस्कार, मेरी कविता का शीर्षक है भारत। भारत की रक्षा मैं करूंगी, दुश्मन से मैं नहीं डरूंगी, दुश्मन चाहे जो भी आए उनसे न घबराऊंगी, चाहे अपना बलिदान मैं दे दूंगी, अपनी भारत माता की कसम, अपने इस तिरंगे को उनसे जरूर छुड़वाऊंगी। धन्यवाद। बहुत सही कहा आपने दीक्षा। हमारा भारत कभी किसी का गुलाम नहीं था, कभी बनेगा भी नहीं। अब हमारी अगले कवि हैं कमल भट्ट, जो कक्षा 7 राणा प्रताप इंटर कॉलेज के छात्र हैं। नमस्कार, मेरी कविता का शीर्षक है खटीमा। अपना खटीमा कितना प्यारा, पूरे उत्तराखंड में है ये न्यारा, पर जब जाते हैं बच्चे स्कूल को, हर जगह पाते हैं गंदगी और धूप को, सड़कों के किनारे हैं कई दुकानें और उद्योग, पर जब उद्योगों से निकलता है धुआं तो हो जाते हैं हम लोगों को बहुत से रोग। दादा दादी जाते हैं बाजार बांधकर कमर में थैला, बहुत प्रसिद्ध है यहाँ का उत्तरायणी कौतिक मेला। धन्यवाद। आपने बिल्कुल ठीक कहा कमल, यहाँ का उत्तरायणी कौतिक मेला बहुत प्रसिद्ध है और हम सभी लोग वहाँ जाते हैं और हमें बहुत मज़ा भी आता है। अब हमारी अगली कवित्री हैं दीपा बिष्ट, जो कक्षा 8 आचार्य नरेंद्र देव विद्यालय की छात्रा है। नमस्कार, मेरी कविता का शीर्षक है पर्यावरण। प्रदूषण हटाओ, वृक्ष लगाओ, जल जीवन को तुम बचाओ, पेड़ है उपकारी हमारे, छाया अनुभव देते हैं, हरियाली से शोर रहिए, पानी इनसे मिलता है, गंदी हवा को फेंको दूर, शुद्ध हवा को लाओ पास, पर्यावरण को तुम बचाओ, प्रदूषण को दूर लगाओ। धन्यवाद। इसीलिए हमें पेड़ तो बिल्कुल नहीं काटने चाहिए, क्योंकि हमें पेड़ से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, फल फूल आदि। अब हमारे अगले कवि हैं सूरज पाल, जो कक्षा 8 राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चारूपेटा के छात्र। नमस्कार, मेरी कविता का शीर्षक है पर्यावरण बचाओ। पर्यावरण जीवन है, पेड़ को पानी दो,
ना इसको गंदा करो। पेड़ से मिलती है छाया, दूसरों पर परोपकारी करो। हरियाली शुद्ध हवा देती है, गंदी हवा पर्यावरण को दूषित करती है। पेड़ से फल फ्रूट मिलते हैं, पेड़ से शुद्ध हवा मिलती है, लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट खिलती है। कभी ना छाया मिलती है, पेड़ हैं हमारे उपकारी, दूसरों पर करो परोपकारी। पर्यावरण रखे साथ तो सदा स्वस्थ रहेंगे आप। पेड़ से ऑक्सीजन मिलती है। धन्यवाद। सही में पेड़ बहुत उपकारी होते हैं और उन्होंने हम पर बहुत सारे उपकार भी किए हैं। अब हमारी अगली कवित्री हैं ममता भट्ट, जो कक्षा 8 राजकीय कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय की छात्रा है। नमस्कार, मेरी कविता का शीर्षक है बसंत ऋतु। बीता पतझड़ आई बहार, बरस रहा है कितना प्यार। झूम रही है हर एक डाली, दूर दूर तक है हरियाली। मधुर गीत गाती है कोयल, छलक रहा है नदियों का जल। छेड़ रही है वायु की धुन, चिड़िया भी गाती है गुनगुन। तेज बढ़ा है उन फूलों में, डाली पर जो सुंदर साजे। बसंत ऋतु के इस मौसम में आज प्रकृति क्यों ना नाचे। धन्यवाद। आपने हमारे समक्ष बहुत अच्छी कविता पढ़ी ममता। अब हमारे अगले कवि हैं मोनीश अंसारी, जो कक्षा 7 राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय के छात्र। नमस्कार, मेरी कविता का शीर्षक है भारत प्यारा। भारत प्यारा देश हमारा, ऊंचा झंडा रहे हमारा। हम भारत की शान रखेंगे, हम भारत का मान रखेंगे। झंडा है पहचान हमारी, झंडे की ही शान रखेंगे। करते हैं सैनिक भारत की रक्षा, ये उद्देश्य हमारा है। हिंदुस्तान हमारा है, कभी न इसको झुकने देंगे। ऊंची इसकी शान रखेंगे, दुश्मन भी हो चाहे जैसा, सबको मार गिराएंगे। भारत प्यारा देश हमारा, ऊंचा झंडा रहे हमारा। धन्यवाद। हमारे देश का झंडा हमेशा ऊंचा रहेगा, इस पर कोई भी अंदर राज नहीं कर सकेगा। अब हमारी अगली कवित्री हैं आवर्ती रतूड़ी, जो कक्षा 8 ऑल सेंट्स पब्लिक कॉलेज की छात्रा है। मेरी कविता का शीर्षक है पेड़। आओ अपने आरामों को त्याग कर पर्यावरण की हम सैर कर आए। गंदी हवा का अस्तित्व मिटाकर आओ मिलकर शुद्ध हवा वायुमंडल में लाएं। चलो मिलकर रोज एक पेड़ लगाएं, हरियाली हर तरफ फैलाएं। बड़े परोपकारी होते हैं पेड़, फल फूल देते जैसे आम और बेर। उपकारी भी होते हैं ये, छाया हमें देते हैं ये। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, पानी हवा और पृथ्वी को बचाएं। धन्यवाद। अब हमारे अगले कवि हैं मनीष भट्ट, जो कक्षा 8 तारा प्रताप इंडो कॉलेज में पढ़ते हैं। नमस्कार, मेरी कविता का शीर्षक है अगर ना होते वृक्ष धरा पर। अगर ना होते वृक्ष धरा पर, ना जाने क्या होता यहाँ पर। अगर ना होते वृक्ष धरा पर, ना जाने क्या होता यहाँ पर। फूल फल मिलते हमें इनसे, फूल फल मिलते हमें इनसे। ये हम पर उपकार करते पूरे मन से, ये हम पर उपकार करते पूरे मन से। ये हमको देते हैं बहुत कुछ, ये हमको देते हैं बहुत कुछ, मगर बदले में क्या पाते हैं? कटान, कटान और सिर्फ कटान। वृक्षों की माया तो निराली है, वृक्षों की माया तो निराली है, मगर आज इनकी ही बेहाली है, मगर आज इनकी ही बेहाली है। इनकी तो है बहुत महिमा, इनकी तो है बहुत महिमा, तभी तो कहा गया है 10 पुत्रों समो वृक्षः, 10 पुत्रों समो वृक्षः। अब मैं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही दिव्या गुप्ता, जो कक्षा 7 सराफ पब्लिक स्कूल में पढ़ती हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि वो हमारे समक्ष 2 शब्द गाएं तथा अपनी कविता भी हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। नमस्कार, भारत ज्ञान विज्ञान समृद्धि एवं अल्मोड़ा से प्रकाशित बच्चों की पत्रिका बाल प्रहरी द्वारा आयोजित बच्चों की लेखन कौशल कार्यशाला जो 5 दिवस लगी, उसके अंतिम दिन समापन समारोह में आप सबका स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं इस कार्यक्रम की अध्यक्ष हूँ और बच्चों ने ही मुझे अध्यक्षता के लिए चुना है। मैं उन सबका आभार व्यक्त करती हूँ एवं यहाँ पे आए सारे अभिभावक अतिथिगण सबका स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ।
जैसा कि आपने देखा, इतने सारे कवियों ने आपके समक्ष अपनी अपनी कविताएं सुनाई। हम सबको कार्यशाला में कुछ शब्द दिए गए थे जिनके आधार पर इन लोगों ने कविता बनाई। अब मैं आपके समक्ष अपनी भी एक कविता प्रस्तुत करना चाहूँगी, जिसका शीर्षक है पौधों की वर्तमान अवस्था। पेड़, झाड़ियाँ, फूल, पत्तियाँ उपकारी कितने होते हैं। हवा और पानी मिलने से वह साथ हमारा देते हैं। शुद्ध हवा वो देते हमको, गंदी जो मनुष्य कर रहा है। स्वच्छ भारत बनाना है हमको, पृथ्वी को सुंदर करना है। परोपकारी बनेंगे पेड़ों से ज्यादा, हरियाली हर जगह फैलाएंगे। बचाकर पेड़ पौधों को हम पर्यावरण को बचाएंगे, पर्यावरण को बचाएंगे। धन्यवाद। नैनिका और आवर्ती, आपने बहुत ही अच्छा संचालन करा और इस काव्य गोष्ठी के संचालन के वक्त हमारे बीच दो चर्चित चेहरे ट्विंकल दत्ता मैम और डॉक्टर सुनीता रट्टू जी पधारी हैं। इनके एक बार जोरदार तालियां बजाकर देर तक खिलाएंगे। धन्यवाद। शाला में उपस्थित आदरणीय हरदीन साहब, भारतीय ज्ञान विज्ञान समिति, बाल प्रहरी मैगजीन, खटीमा दर्पण, लगभग सभी के अध्यक्ष और टीमगण सामान्य है, मैं अभी देख ही रहा था, सब कॉमन है। इसके सभी सम्मानित अध्यक्ष और अन्य सदस्यगण यहाँ पर उपस्थित, डॉक्टर रस्तोगी जी, इंटर कॉलेज के सम्मानित शादियां कर देता है, और जब बच्चों की शादियां कर देता है तो बच्चे सब इंडिपेंडेंट हो जाते हैं अपने। ये वो समय है जब आदमी को सोचना चाहिए अब मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है। क्योंकि जो आपने शादी कर ली, मजा ले लिया, बच्चे हो गए, उनको आपने सेट कर दिया, अब आपका केवल गोल ये नहीं है कि आप उसमें आराम करें। आपका जो शारीरिक शक्ति है, जो भी आपको कमाई है, उसका अपने बच्चों पर खर्च ना करें। मेरे सामने जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए और ऐसे असंख्य बच्चे हैं, उनके लिए सोचें। अब वो आपके बच्चे हैं। अगर आप सारी जिंदगी में अपने उन बच्चों के लिए सोचते रहेंगे जिनकी आपने शादी कर दी, ब्याह कर दिए और अपने अपने काम में व्यस्त होगे, उनके लिए आप कितना भी कर दोगे, वो मेरी भाषा में व्यर्थ है। वो आपका केवल प्रेम है। और बच्चों से मैं कहना चाहता हूं, एक लड्डू खाने के बाद में मीठा हो जाने दूसरा लड्डू खाना होता है, फिर लड्डू नहीं होता। जो मजा आता है वो पहले लड्डू में आता है, मिठाई का उसी में रस होता है। इसी तरीके से जिस तरीके से आपने बच्चों की शादी कर दी, ब्याह कर दिए, फिर सारी जिंदगी। आज भारत ज्ञान विज्ञान समिति के माध्यम से, बाल प्रहरी के माध्यम से आयोजित इस कार्यशाला के समापन समारोह में उपस्थित इस विद्यालय के प्राचार्य श्री वर्मा जी, इस समय बाल